Hello dear students, today we are going to start a new chapter in geography. The name of the chapter is Life in Desert. So today we are going to start the new topic, the desert. There are we will study about the two types of deserts, Sahara like hot desert and cold desert Ladakh. In this module and in this chapter we will study about both the topics. So first we will start from the Sahara desert. Sahara desert is it is a world's largest desert. Okay, so just learn that world's largest hot desert का नाम आता है. Then you will speak Sahara Desert. And where it is located, the location is this that it covers almost the whole of Northern Africa. Northern Africa के पूरे parts को ये cover करता है. Then it extends from Atlantic Ocean in the west and the Red Sea in the east. ये कहाँ तक है? फैला हुआ Atlantic Ocean in the west and to the Red Sea in the east तक. And if we will talk about the land, the topography of the Sahara Desert varies between sandy plains and to rocky plateaus. Means topography different है. हम ये नहीं कह सकते कि हर एक जगह में sandy soil और sand दिखेगी. It depends कि कहाँ पर plateaus region है और कहाँ पर sandy soil है. So the topography के बारे में है. और अगर हम river के बारे में, if we will talk about the Nile river flows along the east and the river Niger flows along the west of the Sahara Desert. Students, you know Amazon is the largest river of the world, but Nile is the longest river of the world. And Nile का अगर नाम आता है तो वो यहीं पर फ्लो होती है इसी डेजर्ट में. The Tropic of Cancer passes through the middle of the desert. इस डेजर्ट के बीच में से अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. द सरफेस ऑफ द डेजर्ट इज नॉट यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है. यहाँ पर सरफेस की बात करें, इट इज डिफरेंट. कहीं पर हमें प्लेटूज दिखेंगे और कहीं पर हमें प्लेन्स दिखेंगे. तो एंड इट इज अ फ्लैट वाटरलेस वेस्टलैंड. ये वाटरलेस वेस्टलैंड है. यहाँ पर पानी की स्कैरसिटी है. नो एनुअल रेनफॉल, बहुत ही मिनिमम होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्खेला विच मीन्स एम्प्टीनेस, मतलब खालीपन. मीन्स एल्खेला मीन्स यही होता है. The southern border of the Sahara Desert, Lake Chad is only the freshwater lake here. And what are the climatic conditions? जैसे कि डेजर्ट से हमें पता चल रहा है कि डेजर्ट है, मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में रेनफॉल बहुत लेस होगा या नहीं के बराबर होगा. तो the climate of Sahara Desert is extreme type. During days the temperature rises more than 50 डिग्री सेल्सियस. 50 डिग्री सेल्सियस से भी यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है. एंड नाइट्स में बहुत ज्यादा इतना ठंड हो जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास पहुंच जाता है. बहुत सर्वाइवल कंडीशंस बहुत रिजिड है. रेनफॉल इज एक्सट्रीमली लेस, बहुत ही कम होता है, ना के बराबर. एंड द विंड्स आर ड्राई एंड स्कॉर्चिंग. बहुत ही सूखी विंड होती है. स्कॉर्चिंग मतलब हीट इतना ज्यादा होता है विंड में कि हमारी स्किन बहुत सफर करती है. हैंस द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड द नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड. एंड सैंड इज गुड एब्जॉर्वर ऑफ हीट. सैंड बहुत अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है. इट एब्जॉर्ब्स हीट क्विकली ड्यूरिंग द डे, बट इतना ही जल्दी ग्रिड, रेडिएटर और कोल्ड को भी ये ज्यादा वो कर देती है. इसी वजह से जो सैंड का जो टेक्सचर होता है वो ऐसा ही होता है कि हीट भी जल्दी हो जाएगा और ठंडा भी जल्दी हो जाएगा. कभी आपने, तो यही टाइप है. इसी सैंड की वजह से यहाँ पर एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है. दिन में बहुत ज्यादा गर्मी एक्सट्रीम में और रात में बहुत ज्यादा ठंड है. अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्लांटेशन यहाँ पर हो सकता है, कैसी वाइल्ड लाइफ यहाँ सर्वाइव कर सकती है, लेट्स सी. देन वेजिटेशन इन डेजर्ट इज जनरली स्पार्स, बहुत कम होता है क्योंकि डेजर्ट है. सॉइल का टेक्सचर भी ऐसा नहीं है. क्लाइमेटिक कंडीशंस रिजिड है. रेनफॉल नहीं है. तो अगर हम बात करें वेजिटेशन का तो बहुत कम होगा, स्पार्सली होगा. देन द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ कैसी होगी, आप सबको पता है. जहां पर पानी कम, जिन प्लांटेशंस में जैसे थोनी बुशेस है वो सर्वाइव कर सकती है. कैक्टी, डेट पाम्स, इन सभी वेजिटेशंस को क्या होता है, पानी की रिक्वायरमेंट्स कम पड़ती है. देन वेजिटेशन ग्रोज इन पेरिफेरल एरियाज वेयर सम वाटर इज अवेलेबल. कहीं कहीं पे ऐसा एरिया होता है, पेरिफेरल कहा जाता है, जहां पर थोड़ा सा पानी जो होता है वो होता है. सच एरियाज आर नॉन एज ओएसिस. ओएसिस के बारे में आपने थर्ड डेजर्ट में प्रीवियस क्लासेस में रीड किया है. तो हियर ऑल्सो वी विल फाइंड द ओएसिस. उसी ओएसिस के आसपास थोड़ा सा लोकेशन होगा और वेजिटेशन और सर्वाइवल कंडीशंस रहती है. और अगर हम एनिमल्स की बात करें, देन कैमल, शीप, जिसको पानी की रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, उनकी ऐसी टेक्सचर होता है उनकी बॉडी का कि वो पानी को एक साथ ले लेते हैं और फिर उसको कंज्यूम करते हैं जब टाइम आता है. देन कैमल का नाम आप सभी को पता है. गोट, शिप एंड यू नो दैट जैकल्स ऑल्सो. एंड ईच वन नो दैट कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. सो विदाउट, बिकॉज इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कैमल में ये स्पेशलिटी होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. सो रिगार्डिंग विद द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, दिस इज टॉपिक. देन लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे होंगे, उनका लाइफ कैसे होगा. तो स्टूडेंट सी,
people in the Sahara desert have to adjust it themselves because climatic conditions बहुत रिजिड है, तो लोगों की सर्वाइवल कंडीशंस बहुत खराब है, बहुत रिजिड होगी बहुत। लेकिन आजकल क्या हो गया, नाउ डेज यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज हो गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया है, और वाटर जो है वो भी लोग मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट अगर हम देखेंगे तो लाइफ में थोड़ा सा पाया गया है। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है एंड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लो। जहाँ पर डेजर्ट होगा वहाँ डेंसिटी तो होगी ही नहीं, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस ही ऐसी नहीं है। एंड द सहारा डेजर्ट इज होम ऑफ नोमेडिक ट्राइब्स। यहाँ कुछ प्रकार की ट्राइबल कम्युनिटी सर्वाइव करती है, जो दे आर नॉट स्टेइंग एट द सेम प्लेस बट समटाइम्स दे आर कीपिंग द परमानेंट सेटलमेंट्स, बट मैक्सिमम नोमेडिक ट्राइब्स होती है जो कि यहाँ से सोर्सेज को कलेक्ट करके कहीं और सेल करती है। नेमली द बिडोइंस एंड टोरिक्स। अगर ट्राइबल कम्युनिटी का नाम आ जाता है तो बिडोइंस एंड टोरिक्स आर टू ट्राइबल कम्युनिटीज विच आर स्टेइंग हियर and they practice nomadic herding. Nomadic herding, moving from one place to another with animals in search of food and water. ये अपने एनिमल्स के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है। दे रियर शिप, ज्यादातर ये गोड्स, कैमल, शिप, ये सब क्या करती है, रियर मतलब पालते हैं, एंड हॉर्सेस ऑल्सो। दीज एनिमल्स, क्या ये एनिमल्स को क्यों पालेंगे, बिकॉज दे प्रोवाइड द मिल्क और बेसिक रिक्वायरमेंट्स, हाइट्स, वूल, ये सब इनको प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर taking care of these animals, they are rearing them also. These tribes trade locally in dates and drugs, and the Nile and Niger rivers जो है along with the fringes of the desert, इस desert में नाइल रिवर का नाम आता ही है, तो नाइल रिवर आपको लर्न करना है। शिप है, गोट्स है, कैमल्स है, एनिमल्स का तो आप बिना देख के बहुत ही इजी टॉपिक है आपका। एंड द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द सहारा डेजर्ट हैज द वाडीज विच वर वंस इंपॉर्टेंट रिवर। यहाँ पर एक वाडीज नाम की रिवर एक बार इंपॉर्टेंस रखती थी। द अंडरग्राउंड वाटर इन द सहारा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओएसिस फ्रॉम दिस रीजन। ओएसिस से इस रीजन में वाटर मिलता है। ओएसिस जो है सहारा डेजर्ट एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट हैव परमानेंट सेटलमेंट्स। जहां पर ओएसिस पाए जाते हैं और जहां पर नाइल रिवर है, वहीं के आसपास जो लोग रहते हैं उनका सेटलमेंट परमानेंट होता है। दे आर ऑल्सो द ट्राइबल कम्युनिटीज, बट वो वहां पर उनकी पानी की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड हो जाती है। दैट्स वाई वहां पर जो सेटलमेंट होगा, दैट सेटलमेंट विल बी अ परमानेंट सेटलमेंट। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पीपल कैन ग्रो द क्रॉप्स हियर एंड वेजिटेबल्स, डेट पाल्म्स, क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट ऑल्सो दे कैन ग्रो। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, अगर हम पिछले कुछ शताब्दियों के पिछले कुछ डिकेड्स की बात करते हैं, देन वी हैव ऑब्जर्व दैट सहारा डेजर्ट स्ट्रेचेस टू द नॉर्थ अफ्रीका हैव बिकम रिच एंड मॉडर्न ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ ऑयल। यहाँ पर एक डिस्कवरी हुआ है ऑयल का, जिसकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, ग्रो कर रहा है। अल्जीरिया, लिबिया एंड इजिप्ट इज द लार्ज रिजर्व्स ऑफ ऑयल, तो अंडरलाइन एंड लिबिया, अल्जीरिया, ओके, एंड इजिप्ट, यहाँ तीनों जो है ऑयल के भंडार मिले हैं, हमें बहुत सारा ऑयल मिला है। दैट्स वाई यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया। अदर मिनरल्स भी यहाँ पर मिले हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज और यूरेनियम। आयरन, मैग्नीज और यूरेनियम भी यहाँ पर पाए गए। दैट्स वाई डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लरिश हुआ है। द लाइफ ऑफ द पीपल इन सहारा डेजर्ट इज अंडरगोइंग चेंजेस ऑफ द पीपल, बहुत डिफरेंट हो गया है, धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है लोगों का, बिकॉज इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। बिल्डिंग्स आर नाउ एयर कंडीशनर्स, यहाँ पर एयर कंडीशनर्स बिल्डिंग भी है, एंड देन desalination plants of the setup of provide drinking water also. Then tractors, automobiles and aeroplanes or have replaced camels and so. यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट तेजी से हुआ है। कैमल हर्डर्स एंड रैपिडली डिक्लाइन एंड मोर हर्ड्समैन एंड टेकिंग जॉब्स इन सिटीज मेनली इन ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड के कारण। क्या है रीजन? ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड की वजह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है और सेटलमेंट है उसमें बहुत सारा चेंज देखने को मिला है। दैट्स ऑल रिगार्डिंग विद दैट। नाउ we have to just remember location, climatic conditions, people's life and the animals which they are wearing there. That's all regarding with that Sahara desert. Hello dear students, today we are in the same topic which we have read previous. The topic was Sahara desert, but the topic is same desert, and today we are going to start a new topic here, Ladakh. Ladakh is also desert and Sahara also. If we will talk about Ladakh, that it is the world's largest cold desert, and hot desert is Sahara. So first we will study about the location of the Ladakh, that where it is situated. So it is located in the eastern part of Jammu and Kashmir in the Himalayas, lies in the Himalayas, and 1979 में it was divided. Ladakh was divided into Leh and Kargil district. इन दोनों में इसको divide कर दिया गया था, and it is bounded by Karakoram range in the south, north, and Jaskar range in the south.
कहाँ पर है, नॉर्थ में, और जस्कार रेंज इन साउथ में, यहाँ तक है इसका लोकेशन. एंड देन द रिवर इंडस विच राइजेस इन द तिब्बत फ्लोज थ्रू लद्दाख. जो रिवर तिब्बत है वो जस्कार रेंज है जम्मू कश्मीर के ऊपर, वहां से लद्दाख का रीजन है. वहां पर ये जो रिवर है इंडस वो थोड़ा सा स्प्रिंग के रूप में फ्रेम होता है, देन ये एक्सटिंक्ट हो जाती है वहां पर और फिर ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है. तो इंडस रिवर का अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इसका फ्लो होता है एंड तिब्बत से जो अराइज होती है, और इंडस कहाँ से अराइज होती है, रिवर तिब्बत से, एंड फ्लोज लद्दाख की तरफ ये बहती है. लद्दाख इज द कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट. ये बहुत कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट है. क्यों? देयर इज अ रीजन. ये लीवार्ड साइड में आता है. जो हिमालय रेंजेस है वो आने में, जो मानसून विंड्स को आने से रोकती है, और वो सारा जितना भी वाटर होता है वो उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है. और जो माउंटेन के इस तरफ वाला एरिया है वो ले होता है, और जिसको हम लीवार्ड साइड कहते हैं, और लीवार्ड साइड की वजह से वहां पर रेनफॉल बहुत रेयर होता है और स्कैर्सिटी होती है. दैट्स व्हाई फॉर्मेशन एक डेजर्ट की बना लेता है, इट क्रिएट्स, एंड देन इट बिकम इसी वजह से ये कोल्ड डेजर्ट बन जाता है. Now students, our next topic of this subtopic of this topic is climate. What is the climate? If we will talk about the climate, there is also harsh type of climate. बहुत सारा extreme cold होगा, माइनस में चला जाएगा, एंड लाइक सिचुएट, ये बहुत हाई एल्टीट्यूड में सिचुएट होती है, बहुत ऊपर ऊंचाई पर. तो टेम्परेचर यहाँ -45 डिग्री सेल्सियस होता है. -45 मतलब सर्वाइवल कंडीशंस बहुत ही ज्यादा हार्श हो गई. देन while summer temperature really exceeds to 27 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाता है. विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई. विंटर्स यहाँ बहुत कोल्ड एंड ड्राई होती है, एंड समर्स डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. डेज वार्म होते हैं थोड़े से, नाइट्स कोल्ड हो जाती है. द्रास नियर कारगिल हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट टेम्परेचर इन इंडिया. द्रास नाम की एक जगह है जो नियर कारगिल के पास ही है. इंडिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वहां रिकॉर्ड किया गया है, सबसे कम होता है. एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन इज वेरी लेस. बहुत कम बारिश होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कई बार कम या ना भी हो. एंड लद्दाख लोकेटेड ऑन रेन शेडो रीजन ऑफ हिमालयाज के रेन शेडो रीजन में, क्योंकि हिमालयाज के एक रेन शेडो एरिया में लीवार्ड साइड, वहां पर बारिश आने से जो हिमालय रेंजेस है वो आने से टकराकर मानसून वहीं उसी डायरेक्शन में दोबारा चला जाता है. दैट्स व्हाई रीजन जो है ये लीवार्ड साइड है, और इसी लीवार्ड साइड को हम क्या कहेंगे, रेन शेडो एरिया. एंड दे बिकम ड्राई. इसी वजह से मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड्स. अगर यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता भी है तो वो स्नो के फॉर्म में होता है, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड है, वहां पर स्नो बहुत ज्यादा होती है, गिरती है एज अ प्रेसिपिटेशन. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की किस तरीके का नेचुरल वेजिटेशन है, किस तरीके से खेती की जा सकती है एग्रीकल्चर. और बेसिकली आपको पता है ये तो डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या होगा, एग्रीकल्चर ज्यादा तो पॉसिबल नहीं होगा. स्टिल क्या हो सकता है, लेट्स सी, और किस तरीके की वाइल्ड लाइफ यहाँ सर्वाइव कर सकती है. देन द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस इन लद्दाख डू नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. सपोर्ट ही नहीं करती वेजिटेशन का ऑन अ लार्ज स्केल इन एरियाज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. कहीं कहीं पर पानी होता है. पीपल क्रॉप्स कर सकते हैं ग्रो, बार्ले और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स. ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स मान के चलो कि होता है, वो भी बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल होता है, कुछ एरियाज में ही पॉसिबल है, पूरे होल एरिया में नहीं है. द लोअर स्लोप्स देयर आर कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड यील्ड विलो टिम्बर इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स एंड ऑल दैट. ओके, सो दिस इज आवर क्लाइमेटिक कंडीशंस. एंड दैट द लाइफ ऑफ, और अगर सपोज फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो याक आपने बेसिकली सोचा है, देन शिप एंड गोट्स, यही वो एनिमल्स है जो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं. लाइफ ऑफ द पीपल यहाँ कैसी होगी, बहुत हार्श होगी, बहुत ऐसा होगा कि बहुत सिंपल भी है यहाँ पर लोग, और हार्ड वर्किंग है, दे आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग. मोस्ट ऑफ देम बुद्धिज्म और मुस्लिम्स और बुद्धिज्म लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं. देन अ नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और गोम्पास कैन बी seen perched precariously in the craggy mountain slides. And then Hemis is the largest monastery. आपको याद करना है मोनेस्ट्री का नाम हेमिस, HEMIS, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है. एंड फेस्टिवल्स यहाँ पर जून जुलाई में होता है, और एनुअल फेस्टिवल उसे कहते हैं. ड्यूरिंग द लॉन्ग कोल्ड मंथ्स द लद्दाखियंस स्टे इंडोर्स एंड कीप बिजी वीविंग एंड मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स. यानी बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेटिक होती है. सर्दियों में तो ये घरों में ही रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, और हाथ से बनाते हैं वीविंग क्लोथ्स, या फिर कुछ वुलन टाइप्स के क्लोथ्स बनाते हैं. ड्यूरिंग द शॉर्ट समर्स द वुमेन आर एंगेज्ड इन फार्मिंग. छोटी सी समर्स होती है, उसमें फीमेल्स क्या होती है, फार्म में
अपने आप को क्या करती है, बिजी रखती है। दूसरा जो याद करना है आपको, लेह। लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख। लद्दाख का कैपिटल कौन सा है, लेह स्टूडेंट्स। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल सेंटर भी लेह ही रहेगा इनका। इट इज वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड एयर, ये किसी रोड से कनेक्टेड है। एंड गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू मेक द रीजन एक्सेसिबल टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट, ताकि यहाँ पर गवर्नमेंट एफर्ट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने दे, टूरिस्ट को, यहाँ का डेवलपमेंट कर सके। तो गवर्नमेंट इज डूइंग सम इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग विद दैट रीजन। दैट्स ऑल रिगार्डिंग विद दिस चैप्टर।